जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किए थे और उसमें हम ये बताए थे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वो सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं। वो तीनों बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे उसकी सेकेंड क्वालिटी की बात करने जा रहे हैं। बताया था कि कार्बन की 3 यूनिकनेस है। सबसे पहला तो बॉन्डिंग हो गया कि सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बना लेंगे। दूसरी यूनिकनेस क्या है? उसकी कैटनेशन पावर, ठीक है। और तीसरी आइसोमेरिज्म। तो आज इस वीडियो में हम उसकी कैटनेशन पावर और आइसोमेरिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और इसका हम सेकेंड यूनिकनेस देखते हैं, कैटनेशन। यदि हम कैटनेशन की बात करें तो कैटनेशन हम कल भी बताए थे क्या कि कार्बन एक लौता ऐसा है जो लॉन्ग चैन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और कैसा बना सकता है, रिंग भी बना सकता है, ठीक है। यही इसकी प्रॉपर्टी इसको अलग कर देती है और इसी को हम लोग कैटनेशन भी बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन। ये लॉन्ग चैन बना सकता है, ब्रांच चैन बना सकता है एंड क्लोज रिंग बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। लॉन्ग चैन बनाना, ब्रांच बनाना, रिंग बनाना, यही क्या कहलाता है? कैटनेशन कहलाता है। चलिए हम इसमें लॉन्ग चैन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लॉन्ग चैन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये केवल 2 कार्बन का भी लॉन्ग चैन बना सकता है, 3 कार्बन का भी बना सकता है, 4 का भी बना सकता है, 5 का भी बना सकता है, ठीक। आप जितने का चाहें ये उतने का बना सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे, इस पे यदि हमको हाइड्रोजन लगाना हो तो हम हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, हम आपको यही ये सिखा देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, इस पे हाइड्रोजन लगाने में बहुत बच्चों को नहीं आता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे लगाया जाए। जरा ध्यान से देखिएगा, यही चीज यहाँ लिखा है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी, एक इसके पास ऑलरेडी ये बॉन्ड हो चुका है, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे H3 लगा दीजिए, CH3। इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी, एक यहाँ से बॉन्ड हो चुका है, बचा 3, तो CH3। कोई दिक्कत? बेहद आसान है। हो सकता हो कि 1-2 करने में दिक्कत आए, लेकिन आगे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके पास एक ऑलरेडी बॉन्ड हो चुका है, 4 में से एक गया, कितना बचा? 3, तो CH3। यहाँ एक और एक 2 हो चुका है, कितना बच गया? 2, तो CH2। यहाँ एक हो चुका है, कितना बचा? 3, CH3। ऐसे यहाँ देख लीजिए, एक ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना? 3। यहाँ एक और 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, बचा 2। एक 2 हो चुका है, कितना बचा? 2। एक हो गया, कितना बचा? 3। हम बस टोटल बस 4 ही देख रहे हैं कि एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, जितना यहाँ बॉन्ड बना दिया है उतने को माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ ये यहाँ एक बना चुका है तो कितना बच गया? 4 में से एक गया, 3। यहाँ एक और एक 2 बना लिया तो 4 में से 2 गया, तो 2। यहाँ भी 2 बना लिया तो 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ एक ही बनाया है तो CH3। दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग चैन बना दिया। ऐसे ही ये ब्रांच भी बना सकता है। तो सेकेंड अब इसका हम ब्रांच देख ले रहे हैं कि ब्रांच कैसे बनाएगा। ब्रांच, ठीक है। ब्रांच में देखिए एग्जांपल क्या है, ऐसे कार्बन निकला और यहां से ब्रांच भी निकाल सकता है, दिखाई दिया? तो ऐसे ये ब्रांच भी बना सकता है, कहीं से ये ब्रांच निकाल सकता है, इतना जबरदस्त फीचर रखता है, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। हाइड्रोजन लगाना हो तभी हम क्या बताए हैं, ध्यान से देखिए, इसी में हम आपको हाइड्रोजन लगा के दिखा देते हैं। एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी, एक ऑलरेडी यहां पे है, बचा कितना? 3।
अब यहाँ हम हाइड्रोजन भी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, कार्बन के पास एक ऑलरेडी ये हो चुका है, बचा कितना 3, तो CH3। यहाँ 2 है, कितना बचा 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीनों तरीके से क्या किया अपना 3 ऑलरेडी शेयर कर चुका है, बचा कितना 1, तो यहाँ 1 लगा दीजिए। इसके पास ध्यान से देखिए 1 है, बचा कितना 3, तो 3 लगा दीजिए। इसके पास 1 है, बचा कितना 1 है, तो 3। ऐसे यहाँ देख लीजिए, एक ऑलरेडी बॉन्डेड है, बच गया 3, 3 और 1 4, यहाँ 1 2 3 है, 4 में से 3 गया 1, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 है, बच कितना गया 3, तो CH3। यहाँ पर 1 2 3 हो चुका, बचा कितना 1, तो ये हो गया। यहाँ 1 है, बचा कितना 3, यहाँ कितना बचा 3। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, इसका रिंग, ठीक, 2 हो गया। तीसरा इसका रिंग देख लेते हैं, रिंग फॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, मिनिमम रिंग बनाने के लिए हमको 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी रिंग बनाने के लिए, ठीक। और 3 कार्बन हमारा देखिए कि यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 कार्बन से एक रिंग बना देगा। ऐसे ही 4 कार्बन से 1 2 3 4, ऐसे ही ये 5 से बना देगा, 1 2 3 4 5, दिखाई दे रहा है। ये 6 से ही रिंग बना सकता है, 7 से ही बना सकता है ना। मिनिमम 3 चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे अब हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 में हम लगाते हैं, तीसरा आप खुद कॉपी में अपने करिएगा। देखिए इस कार्बन के पास 2 है, कितना हाइड्रोजन बच गया 2, तो CH2। ये 2 ऑलरेडी लगा चुका है, कितना बचा 4 में से 2 गया 2, तो CH2। ये 2 ऑलरेडी लगा चुका है, कितना बचा CH2। ऐसे यहाँ देखिए 2 ऑलरेडी है, कितना बच गया CH2। 2 ऑलरेडी है CH2, यहाँ भी 2 लगा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ भी 2 है तो 2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। उसका आप खुद करिएगा। तो ये हम बड़ी आसानी से देख लिए कि ये ब्रांच कैसे बनाता है, लॉन्ग चैन कैसे बनाता है और रिंग कैसे बनाता है। तो ये इसकी सेकेंड यूनिकनेस थी, ठीक है। अब हम थर्ड इसकी यूनिकनेस आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आइसोमेरिज्म समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो समझिएगा। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना। हम आपको यहीं लिख देते हैं कि जो आइसोमेरिज्म होता है, ध्यान से देखिए, जो आइसोमेरिज्म होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 2 चीज होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जरा ध्यान से देखिए ना। यदि नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में किसी एग्जांपल से उसको कंपेयर करें, तो जैसे आटा हो गया है ना। यदि हम आटे की बात करें तो उसका तो एक खुद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ही होगा, है ना। लेकिन उसके हम न जाने एक ही आटे से क्या क्या बना लेते हैं। हम एक आटे से रोटी बनाते हैं, उसी आटे का इस्तेमाल करके हम और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, है कि नहीं, जबकि वो है एक ही, ठीक। जैसे आप नॉर्मल आजकल देख लीजिए, तो आजकल एक आदमी जो है उसके कई सारे अलग अलग रूप हैं। आदमी तो एक ही है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसका जो अलग अलग आदमी के साथ उसका अलग अलग रवैया है। वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, किसी के साथ खराब व्यवहार करता है। तो उसका जो अलग अलग आदमी के साथ जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, या कार्बन कंपाउंड भी होते हैं। क्या कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए। अब एक बात को जरा ध्यान से समझिए, यदि हमको आइसोमेरिज्म समझना है ना, तो हमको ये बात याद रखना होगा
कि आइसोमर बनना स्टार्ट ही होते हैं 4th नंबर वाले कार्बन से, C4 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कार्बन नंबर 4 से। ये 1, 2 और 3 के लिए आइसोमर नहीं बनते हैं, ठीक है। यदि आइसोमर बनना होगा तो कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। और ये बात आप याद रख लीजिए कि C4H10 के लिए 2 आइसोमर होते हैं। कितने आइसोमर होते हैं? 2, ठीक है। कैसे 2 होते हैं जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला काउंट करिए। इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये C4H10 ही लिखा है। देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन, हाइड्रोजन चेक करिए, ऊपर से 4, नीचे से 4, तो 4 और 4 8, और यहाँ का 9 और एक यहाँ का 10, तो C4H10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों लॉन्ग चैन में है। वैसे जरा यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर लीजिए तो देखिए एक कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो यहाँ का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 10। तो ध्यान से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा दोनों जगह C4H10 ही है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि स्ट्रक्चर बदल गया है। जहां पे ये पूरा पूरा लॉन्ग था वहीं यहां पर ध्यान से देखिए ये कि इस वाले कार्बन से यहां ब्रांच निकल गया है। क्या निकल गया है? ब्रांच निकल गया है। इसका मतलब कि C4H10 ही है, ये एक ही वो आदमी है जो अलग अलग आदमियों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आइसोमेरिज्म होता है मिनिमम 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 के लिए वैलिड नहीं होता है, पहली बात। और चौथे कार्बन के लिए कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2, फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, ठीक है। ऐसे ही अब आगे बात कर लेते हैं कार्बन नंबर 5 के लिए। जरा ध्यान से देखिए, पेंटेन के लिए कार्बन नंबर 5, इसके लिए हमारे पास 3 आइसोमर पॉसिबल है। कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 3। मतलब ये एक ही के लिए 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। देखिए पहला स्ट्रक्चर तो इसका सीधे हो गया, लॉन्ग चेन बना दिया 5 कार्बन का, दिखाई दे रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर इसने यहाँ बदल दिया, देखिए यहाँ से कार्बन नंबर 2 से एक ब्रांच निकाल दिया, ठीक। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या किया कि ये 3 कार्बन रखा और एक ही कार्बन से 2 ब्रांच निकाल दिया, दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट इसका आइसोमर, ये सेकेंड आइसोमर, और ये कौन सा आइसोमर हो गया? थर्ड आइसोमर। तो इसीलिए इसका कितने आइसोमर होते हैं? 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम आइसोमेरिज्म भी समझ सकते हैं। क्या कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? सेम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। यहाँ तक यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं किसका? हाइड्रोकार्बन का। अब हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यदि आप हाइड्रोकार्बन को ध्यान से देखें तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? देखिए हम यहाँ आपको समझा देते हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन सा? एक तो यहाँ से हाइड्रो और दूसरा यहाँ से कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रो से क्या हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रो से हाइड्रोजन, और कार्बन से तो हम कार्बन जानते ही हैं। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हम आपको जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के ही थे। जैसे हमने आपको बताया CH4, देखिए 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं हो गया? दूसरा देख लीजिए C3H6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो गया? मतलब अभी तक हम आपको जो भी बताएं सारे के सारे हाइड्रोकार्बन ही तो थे। और अब जो जो काम कार्बन के साथ हुआ, जैसे कार्बन क्या किया? लॉन्ग चेन बनाया, रिंग चेन बनाया, ब्रांच बनाया, सिंगल बनाया, डबल बनाया, ट्रिपल बनाया, जो कुछ भी कार्बन किया वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन भी तो करेंगे, है ना। तो चलिए अब इसको हम एक आपको चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक। इस चार्ट को आप जरा ध्यान से देखिए, ये चार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक।
यदि हम हाइड्रोकार्बन की क्लासीफाई करें तो सबसे पहले इसको क्लासीफाई किया जाता है ओपन चैन में, है ना। इसको ओपन चैन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ओपन चैन मतलब यहाँ क्लोज नहीं आएगा। और दूसरा होता है क्लोज्ड चैन। दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड चैन। अब क्लोज्ड चैन में देखिए दो आते हैं, पहला आता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसको भी हम देख लेंगे। और ओपन चैन में देखिए दो आते हैं, ओपन चैन में दो आते हैं, एक आता है सैचुरेटेड और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड में हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। कौन आते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यदि हम ओपन चैन की बात करें, ये हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ओपन चैन में ध्यान से देखिए दो कंडीशन है। क्या? कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो सैचुरेटेड होते हैं वो हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होगा और डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड होगा। अब इस सिंगल बॉन्ड को ही नाम दिया जाता है अल्केन। अब यहाँ से आपका ये मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया अल्केन। ठीक है, डबल वाले को बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। ठीक, और ट्रिपल वाले को बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। ठीक, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक, ये हमारे आ गए ओपन चैन में। ठीक, अभी इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज चैन। ध्यान से देखिए, क्लोज चैन। क्लोज चैन में दो था। ठीक, एक तो एलिफेटिक था और दूसरा एरोमेटिक था। एरोमेटिक। बस आपको हल्का सा ध्यान क्या रखना, जरा ध्यान से देखिए। एलिफेटिक में कोई भी डबल बॉन्ड कहीं नहीं होता, नॉर्मल 6 कार्बन का चैन होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चैन यहाँ भी है और एरोमेटिक में भी 6 कार्बन के ही चैन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सीधे देखिए 1 2 2 हो गया, कितना बच गया? 2 हाइड्रोजन और हमको लगाना होगा भाई। 2 कार्बन ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देते हैं। ये 2 हाइड्रोजन हम लगा दिए, यहाँ पर भी ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एरोमेटिक में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब यदि एक बार देखिए सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक हम और लगा दिए, डबल हो गया। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरा यहाँ डबल लगा दीजिए और फिर यहाँ छोड़ के यहाँ डबल लगा दीजिए, तो देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, और यदि डबल बॉन्ड आ गया तब हाइड्रोजन लगाना होगा, तो इस कार्बन के पास 2 और 1 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, बचा कितना? 1, तो 1 आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, CH कर दीजिए। इस कार्बन के पास 2 और 1 3, बचा कितना? 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 और 1 3, बचा 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन, 2 1 3, 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में बस छोटा सा ही अंतर है कि यहाँ कहीं भी बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता है, जबकि यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक, तो यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसी को हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ अल्केन लिख देते हैं, यहाँ अल्केन लिख देते हैं, यहाँ एल्कीन लिख देते हैं और यहाँ अल्काइन लिख देते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा। अब हमको मालूम चल चुका है, क्या मालूम चल चुका है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहला अंतर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसका सबसे मोस्ट है जनरल फार्मूला याद करना। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला देखिए क्या होता है। एल्केन की हम जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होता है CnH2n+2, ठीक। यदि हम एल्कीन की जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होता है CnH2n, और यदि हम अल्काइन की जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होता है CnH2n-2, ठीक है। अब इससे हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जब n=1 लेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा। यदि यहाँ 1 रखेंगे तो C1 और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 + 2 4, तो CH4 हो जाएगा। C1H4 को ही CH4 लिखा जाता है। n=2 लेते हैं तो यदि 2 लेंगे तो n के प्लेस पे 2, तो C2, ये 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। ऐसे यदि n=3 लेंगे तो क्या होगा, C3, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसे हम n=यदि 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4H, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। ऐसे यदि हम n=5 लें तो ये क्या हो जाएगा, C5, 5 2 जा 10 और ये 12 हो जाएगा। तो ये लिखना बेहद आसान है। यदि आपको ये जनरल फार्मूला याद है तो ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि n=1 पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ n=1 पॉसिबल नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n=2 से। यदि हम 2 से स्टार्ट करें तो यहाँ 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। n=3 में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 तो C3, जिसका डबल तो C3H6। n=4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8। n=5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C5H10। दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी n=1 पॉसिबल नहीं होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n=2 से। यदि n=2 है तो यहाँ देखिए C2, ये 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2। यदि हम n=3 रखें तो क्या होगा, C3, और ये 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 4। ऐसे n=4 रखेंगे तो C4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6। ऐसे ही n=5, 5 रखेंगे तो यहाँ C5 और यहाँ पे H8। तो ये हम बड़ी आसानी से देख के बना सकते हैं, बस हमको ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जनरल फार्मूला। इसका यदि हमको ये जनरल फार्मूला याद है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, तो बड़ी आसानी से हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन के नाम कैसे लिखे जाएं, ठीक। तो अब हम चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हमारे आए हैं ओपन चैन में, इसके नाम कैसे लिखे जाएं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसका नाम लिखने के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला यदि हम सीख जाएंगे तो इसका नाम बड़ी आसानी से लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आगे इसमें लिखा जाता है प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। हमको मालूम है कि प्रीफिक्स हमेशा आगे ही जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स कहाँ जोड़ा जाता है, आगे। प्रीफिक्स के बाद इसमें सेकेंड नंबर पे आता है इसका वर्ड रूट। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, वर्ड रूट। अभी वर्ड रूट क्या होता है अभी हम आपको समझा देते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सफिक्स। तीसरे पे आता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और चौथे पे आता है सेकेंडरी सफिक्स।
चौथे पे आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो बस ये यदि आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और ये। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे हम आपको बता दें कि जो हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं ये ही हमारे कौन से होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। ये हमारे हो गए प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी हम आपको फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ाएंगे, बस आप इतना याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। और यदि हम वर्ड रूट की चर्चा करें तो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं कि ये क्या होता है। इसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 ऐसे 10 तक हम मिनिमम कार्बन का देख लेंगे कि कार्बन नंबर 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ये सब है ना। यदि 1 है तो हम यहाँ बता दें थोड़ा सा कि इसको मेथ बोला जाता है, 2 है तो एथ बोला जाता है, 3 है तो प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन है तो पेंट बोला जाता है ना। ऐसे अभी इसका आपको स्लाइड दिखा देते हैं। और प्रीफिक्स में इसमें आते हैं हेलो एल्केन या फिर एल्किल ग्रुप, इसको भी हम आगे बताएंगे, ठीक। तो अभी यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको सबसे पहले वर्ड रूट दिखा देते हैं कि वर्ड रूट कैसे आप याद करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है वर्ड रूट, है ना। वर्ड रूट में ध्यान से देखिए, जब कार्बन की संख्या 1 थी तो इसका नाम क्या था, मेथ। कार्बन की संख्या 2 होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाई दे रहा है। यदि कार्बन की संख्या 2 होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा मिनिमम कि मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये याद हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद सीधे हम नेमिंग पे ही आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। बाकी हम प्राइमरी सफिक्स तो आपको बता ही दिए कि प्राइमरी सफिक्स में अल्केन, एल्कीन, अल्काइन आते हैं, ठीक है। अब अल्केन में भी जरा ध्यान से देखिए, प्राइमरी सफिक्स की हम बात करें तो जो हमारे पास अल्केन है ना, अल्केन, इस अल्केन में लास्ट का बस ANE ही शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है, पूरा नहीं। ऐसे ही हमारे पास डबल बॉन्ड में क्या होता है, अल्कीन। तो अल्कीन में जो लास्ट का ENE है बस इसी को लास्ट के वर्ड में जोड़ा जाता है। तीसरा ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा क्या है, अल्काइन। तो अल्काइन में जो ये YNE है बस इसी को लास्ट में जोड़ा जाता है, बाकी किसी को नहीं। मतलब यदि आप नाम देखिए और नाम के लास्ट में ANE है मतलब 100% वो सिंगल बॉन्ड है। यदि लास्ट में ENE है मतलब 100% डबल बॉन्ड है, और लास्ट में YNE है मतलब 100% ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। यहाँ से सीधे हम आपको क्या स्टार्ट कर देते हैं, नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले देखते हैं क्या, नेमिंग ऑफ अल्केन। नेमिंग ऑफ अल्केन, देखिए यदि अल्केन की कुछ खास बातें हम बता दें, कुछ खास बातें क्या, कि सबसे पहली बात कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो ये सैचुरेटेड है। दूसरी सबसे खास बात, ये सिंगल सिंगल कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल मतलब कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है। तीसरा यदि इसकी हम जनरल फार्मूला की बात कर लें कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और इसकी हम सफिक्स की बात करें कि इसमें सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा, तो भाई जरा ध्यान से देखिएगा, इसके सफिक्स में अभी हम बताए हैं क्या जोड़ा जाएगा, ANE। एग्जाम्पल कराते हैं, यदि n = 1 लेंगे तो हमारा जनरल फार्मूला से क्या हो जाएगा, CH4। अब यदि इसका नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ, एक कार्बन के लिए हो गया मेथ। और ये सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लग जाएगा, ANE, तो मीथेन।
कोई दिक्कत? ऐसे ही n इजिकल टू 2, यदि n इजिकल टू 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H, यहाँ पर रखिए 2 2 जा 4 और 2 6, C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक, ऐसे ही ध्यान से देखिए n इजिकल टू 3 के लिए C3H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो N। ऐसे ही 4 कार्बन के लिए n इक्वल्स 4, तो ये क्या हो जाएगा C4H10, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, देखिए ये 4 कार्बन हम आपको करा दिए, बाकी आगे के 4 हम आपको होमवर्क दे देते हैं और आप खुद करके लाइएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि यदि n इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, n इक्वल 6 होगा तो क्या होगा, n इक्वल 7 होगा तो क्या होगा, और n इक्वल 8 होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा और उसके नाम लिख दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया नेमिंग ऑफ अल्केन। ऐसे ही हम देख लेते हैं नेमिंग ऑफ अल्कीन। नेमिंग ऑफ अल्कीन, सबसे पहले से कुछ खास बातें, जैसे ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड है। ये कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड आता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, और तीसरी बात, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसमें सफिक्स क्या जोड़ा जाता है, तो इसका सफिक्स क्या होता है, इसके लास्ट में देखिए जो ये लगा है ENE, तो इसका सफिक्स ENE होता है। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको खुद बता देंगे। ये 2 से स्टार्ट होता है, n इजिकल टू 4 और n इजिकल टू 5, 5 तक हम बता देते हैं, बाकी 5 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, n इजिकल टू 6, 7, 8, 9 और 10, ये खुद आप कॉपी में लिख के करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यदि n इजिकल टू 2 है तो इसका जनरल फॉर्मूला पर रखिए यहाँ 2, तो ये हो गया C2H4। ऐसे ही 3 है तो C3H6, और 4 है तो C4H8, 5 है तो C5H10। हम फॉर्मूला बना दिए, अब चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं। देखिए 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, मेथ एथ, तो ये एथ हो गया, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ईन, तो इसका नाम एथीन हो गया। 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रॉप, प्रॉप हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया ब्यूटीन। ऐसे 5 कार्बन है तो पेंट और इन, पेंटीन। ये पेंटीन शैम्पू ना समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे 6, 7, 8, 9, 10 बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ एल्कीन हो गया। ऐसे ही हम नेमिंग ऑफ अल्काइन बता देते हैं। अब नेमिंग ऑफ अल्काइन, ठीक है, इसके भी कुछ जनरल बातें पहले हम कर लेते हैं। क्या कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरी बात, इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। और चौथी बात, इसका सफिक्स क्या होगा। तो यदि इसकी हम सफिक्स की चर्चा करें तो देखिए लास्ट में YNE है ना, तो इसका सफिक्स भी YNE ही होगा। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। n इजिकल टू 2, 3, 4 और 5, 5 हम बता देते हैं, बाकी आप हमें कमेंट करके इसका नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10।
ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला बना लें। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो C2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2 तो C2H2। 3 रखेंगे तो C3, यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4। यदि हम 4 रखें तो यहाँ 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6। और यदि यहाँ C5 रखें तो ये हो गया 5, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये हो गया। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, नाम बेहद आसान है। अब आप सीख गए हैं क्या कि 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन हो गया। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, यदि 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रॉप, और यहाँ पे आइन। 4 कार्बन है तो 4 का होता है ब्यूट, और यहाँ पे आइन। 5 कार्बन है तो पेंट, और यहाँ पे आइन। बाकी ये आपका होमवर्क। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, हम आपको एल्केन, एल्कीन, अल्काइन इन तीनों का नाम कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये इसमें सारे के सारे केवल प्राइमरी सफिक्स लगे थे, अभी सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले सवाल अभी हम नहीं कराए हैं, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके हमको पूछ लेगा, और जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।